के साथ अमर त्रिपाठी बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आगरा से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने, जहां घटनास्थल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे, घटना पर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। वहीं सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें 13 लोग नदी में डूब गए थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं लापता 10 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर घटना पर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई है। सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा पेश आया था। आपको बता दें, 13 लोग इस दौरान नदी में डूब गए थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं लापता 10 लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है। घटनास्थल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे हैं और इस दौरान घटना पर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें 13 लोग नदी में डूब गए थे। 3 लोगों के मौत की इस दौरान खबर है। वहीं लापता 10 लोगों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे हैं और घटना पर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। वहीं सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आगरा से यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा पेश आया। 13 लोग इस दौरान नदी में डूब गए। 3 लोगों के मौत की खबर। वहीं लापता 10 लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है। घटनास्थल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे हैं और घटना पर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। वहीं सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह पूरा हादसा पेश आया, जिसमें 13 लोग नदी में डूब गए। 3 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि की गई है। लापता 10 लोगों की तलाश की जा रही। घटनास्थल पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों से घटना को लेकर पूरी जानकारी ली। वहीं सेना के जवान भी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह बड़ा हादसा पेश आया है, जहां 13 लोगों के नदी में डूबने की खबर है। 3 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि की गई है। वहीं लापता 10 लोगों की तलाश जारी है। बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। अभी कुल 13 लोगों की डूबने की यहाँ घटना हुई थी, जिसमें से 5 लोग की डेड बॉडी और एक जीवित की स्थिति में 6 की रिकवरी हुई है। 7 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम, हमारी अभी पैरा कमांडो, मिलिट्री के वो भी टीम, दोनों टीमें लगातार सक्रिय हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही वो 6 से 7 डेड बॉडी रिकवर हो जाए, ऐसा प्रयास है। और सारे प्रयास प्रशासनिक, मिलिट्री के भी अब तो प्रयास शुरू हो गए, एनडीआरएफ के सारे प्रयास जारी हैं। और जो लेटेस्ट अत्याधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित जो टीमें हो सकती हैं आधुनिक तकनीक के साथ, वो अपने सारे उपकरणों के साथ घटनास्थल पर अपना काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही अन्य डेड बॉडी की भी रिकवरी हो जानी चाहिए। देखिए, मैं अलीगढ़ से बाहर था, मैं रात ही लौटा हूँ और जैसे घटना की सूचना मुझे मिली, हम सभी लोग 5-6 विधायक भी हैं हमारे साथ, सब लोग यहाँ मौके पर आए हैं और इतनी बड़ी घटना है कि पूरा प्रदेश हिल गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने काम किया है। हमारे जितनी भी फोर्सेस हैं वो अपने सभी नाव लेके, गैस का सिलेंडर लेके, ऑक्सीजन लेके, और मैं समझता हूँ कि जो 6 बॉडियाँ 7 बॉडियाँ रह गई हैं वो घंटे 2 घंटे में बाहर आ जाने चाहिए। प्रदेश में पोस्टर वॉर की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भगवान श्री राम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही को प्रधानमंत्री के 10 सिर के रूप में दिखाया गया है और भगवान श्री राम के स्वरूप में राहुल गांधी इन सिरों पर तीर चलाते दिखाई गए हैं। आपको बता दें कि यह पोस्टर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा ने लगवाया है।
उधर असम बीजेपी के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डीएनए ही विदेशी है। कांग्रेस के लोगों को राष्ट्र और राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं। हरीश द्विवेदी ने आरएसएस की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने इस देश के लिए, भारत और भारतीयता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। कांग्रेस के डीएनए में उनका डीएनए ही विदेशी है। इस नाते उनकी सोच, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ विदेशी के आधार पर होता है। और इस नाते कांग्रेस के लोग लगातार इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनको ना भारत से मतलब है, ना भारतीयता से मतलब है, ना राष्ट्रवाद से मतलब है। सावरकर क्या थे ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। किस प्रकार की यातनाएं अंग्रेज़ों के द्वारा उनको दी गई थी, कितना उन्होंने यातनाएं सही इस देश के लिए, इस देश के स्वतंत्रता के लिए। इस नाते कांग्रेस के लोग इस प्रकार बोलते हैं और देश की जनता ये समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी को इस देश से कोई लेना देना नहीं, ना इस देश से उनका कोई लगाव है। और मैंने कहा उनके डीएनए में ही वो डीएनए ही विदेशी है। इस नाते कांग्रेस के बोलने पर देश की जनता कोई उसको सीरियसली नहीं ले रही है। बरेली विवाद और हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में झांसी में भी जुम्मे की नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, जहां मस्जिद और आसपास के क्षेत्र के साथ ही हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र पर ड्रोन से निगरानी रखी गई, जिससे कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। पिछले खुद ही 2-3 दिनों में देखा होगा, इतना 2 अक्टूबर को भी हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी भीड़ को मैनेज किया गया और समय से और सब सुचारू रूप से हमारी मूर्तियों का विसर्जन हुआ। और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक रूटीन हमारे द्वारा यहाँ पर जुम्मे की नमाज पर शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए मैं और एसएसपी साहब देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा माहौल है, किसी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है और सभी चीज़ शांतिपूर्वक चल रही है और झांसी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बहुत देखिए, आप सभी लोग जानते हैं त्योहार का मौसम है, तो वैसे ही अलर्ट मोड पे हम सभी लोग रहते हैं। हमारे डीएम महोदय के नेतृत्व में पूरी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक है। झांसी वैसे भी शांत माहौल रहती है, फिर भी हम लोग अलर्ट है। जगह जगह पे जहाँ पर फोर्स रखनी है, ड्यूटीज वगैरह बन चुके हैं। हमारे जितने भी हॉट स्पॉट्स है वहाँ पर क्यूआरटी है और सतर्क है, बट फिर भी यहाँ पर शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सतर्कता और आपका जो सुरक्षा हमारा संकल्प है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लगातार भ्रमणशील हैं। आज हम और डीएम साहब दोनों भी मतलब भ्रमणशील रहते हुए सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। झांसी पुलिस अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर हम झांसी की मरकज मस्जिद पर खड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो बरेली का जैसा मामला हुआ और शहरों में भी जिस तरह के मामले हुए हैं, उसको देखती है पुलिस लगातार यहाँ पर मार्च कर रही है। आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस लगातार मार्च निकाल रही है मरकज मस्जिद पर, यहाँ पर और तमाम मस्जिदों पर भी पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर लगी हुई है। और ड्रोन से लगातार हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। कन्नौज से बीजेपी के विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का 55वां जन्मदिवस है। इस खास मौके पर असीम अरुण वृद्धाश्रम पहुंचे और धूमधाम से जन्मदिन मनाया, साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि समारोह में मोतीचूर की बूंदी का केक काटा गया, जिसे आश्रम में मौजूद सभी बुजुर्गों और महिलाओं ने मिलकर मंत्री को खिलाया और आश्रम परिवार ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।